अब कल की वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा कि मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि उससे पहले तो अंडरग्राउंड थी। अब अंडरग्राउंड की थी, क्यों थी वो भी किसी से छुपा हुआ तो है नहीं, क्योंकि जजेस ने आने से मना कर दिया था। लेकिन अभी जो बाहर क्लिपिंग आई हुई हैं, जो भी उन झलक से जो भी क्लिपिंग बाहर आई हैं, उससे पता चल रहा है कि स्टेज पर बिरयानी बांटी जा रही है। मतलब वहाँ पे वापस मैडम जो है बिरयानी लेकर पहुँच गई है, जो कि इस बार उन्होंने खुद नहीं बनाई है, वो भरम दादा ने बनाई है। लेकिन नाम किसका होगा? मैडम का होगा, कि मैडम की तरफ से बिरयानी बनकर आई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम अपना जो है व्लॉग लेकर आ गई हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमें ये पता लगी है कि भरम दादा ने बिरयानी बनाई है। मैंने बीच बीच में उठ के बस चेक कर लिया है। वाओ, इतने चेक करने पर ही भरम दादा इतने अच्छे कुक हैं और आपने उनको बिरयानी सिखा भी दी। वो तो पहले से ही सब चीज़ें बनाते आ रहे हैं, आप क्या सिखाओगी उनको? कहती हैं मुझे फुर्सत नहीं मिली, या मैं इतना बिजी थी कि मैंने जो है व्लॉग शूट नहीं करा, इसलिए मुझे जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अच्छा, तो किस चीज़ में बिजी थी मैडम, आप ज़रा बताएंगी? आपने कोई घर में कुछ नया कुछ नहीं किया, कुछ और नया कुछ नहीं हुआ। इवन इतनी बिजी थी कि आज आपकी प्यारी गुड़िया, प्यारी डॉल का बर्थडे था, एक स्टोरी लगाने की भी फुर्सत नहीं मिली। वाह भाई वाह, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है हम साथ साथ हैं, कितने साथ साथ हैं। हाँ, अब लोग वीडियो बनाएंगे, पॉडकास्ट बनाएंगे, तो डेफिनेटली हो सकता है शर्म आ जाए और रात से पहले एक स्टोरी शेयर कर दी जाए। और अब तो इतनी बिजी हो गई हैं, इतनी बिजी हो गई हैं कि जिन बच्चों की जिम्मेदारी उठाई थी ना, उन बच्चों के लिए अब कोई गिफ्ट भी नहीं बचा। साफ दिखाई दे रहा था जब वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, तो वहाँ पर किस तरह से आप गए थे, एक एज ए गेस्ट की तरह से गए थे, जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इवन इतना भी नहीं हो पाया कि एक केक कट करके, एक पीस कट करके वो बच्ची आपको खिलाती तो आप उसको खाते हुए एक स्माइल दे सकती थी। तो जिस तरह से हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि पहले आपके पास कंटेंट नहीं था और अब आपके पास भर भर के कंटेंट ही कंटेंट है। क्योंकि कंटेंट के नाम पर आपके पास झलक है, कंटेंट के नाम पर आपके पास आपका बेबी है, जिसको आपने बच्चे की जगह नहीं, कंटेंट की जगह पैदा किया है। तो लोग अब यही कहते हैं ना कि जब आपके पास भर भर के इतना सारा कंटेंट है, तो फिर आपको अब उन बच्चों की ज़रूरत ही क्या है जिनके आप गार्जियन बने हुए थे। आप कभी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हुए नज़र नहीं आते हैं, कभी आप जिम्मेदारी से, जो कि हमें डब्बा के व्लॉग से देखने के लिए मिलता है कि उनकी कोई भी ज़रूरत होती है वो डब्बा पूरी करती है, चाहे फिर वो स्टेशनरी लाकर देना हो, या फिर कुछ और चीज़ें लाकर देनी हो, या फिर उनको यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ करना हो, उनके फंक्शन से रिलेटेड कुछ करना हो, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ करना हो, तो वो डब्बा साथ लेकर भी जाती है, इवन पैसे भी देती है और करा कर भी लेकर आती है। तो फिर भाई आप किस चीज़ के गार्जियंस बने पड़े हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड। और ये वो, और अब किस चीज़ के लिए? पहले तो आपको जनाब से फुर्सत नहीं थी, अब जनाब के साथ साथ अब आपका जो है एक और बेबी हो गया है, क्योंकि उनको तो सब मैन चाइल्ड कहते ही हैं आपके, क्योंकि आप उनकी बीवी की तरह नहीं, उनकी मदर की तरह ही जो है सब चीज़ें कर कर दिखाती हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी प्यारी ननदिया, जिनकी शादी के बाद जब आप वहाँ पर रोती हुई नजर आई, रोती हुई क्या नजर आई, आंसू तो एक भी नहीं था, और बस यही कि मुझे ये हो रहा है कि इतनी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना, वो तब भी इतनी बड़ी थी। 32 साल की है वो, जो कि दिखाते 30 साल की है। उनकी जो गूगल पर एज आती है वो 32 ईयर की आती है। तो कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है, वो 30 साल की हो गई है, जो कि फ़नी ने उनकी एज रिवील भी कर दी सबके सामने, वो लगाकर, बलून लगाकर। तो कहने का मतलब ये है कि वो 30 साल की हैं और 1 साल पहले उनकी शादी हुई है, तो वो 29 की हुई। तो इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है कि मतलब ये आपके सामने एकदम से आपको पता नहीं चला कि जो है 17-18 साल की लड़की जैसे एकदम से ग्रो हुई और एकदम से शादी हो गई, तो इतना रोना धोना मचाया था। वो सब कोरा नाटक था सिंपैथी गेन करने का। लेकिन अब जो है लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो ये जो आप सिंपैथी कार्ड खेलती हैं ना, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पर गए, ठीक है, वहाँ पर आप जिस तरह से जाते हैं, हर शूटिंग पर जाते हैं, हर पेपराजी के सामने जो है अपना लाइमलाइट लेने के लिए बच्चे को लेकर चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा था जनाब के परफॉर्मेंस पर भी। हो सकता है कि जजेस ने भी वो चीज़ें ध्यान दी हो। अब इस बार आप नहीं गए थे तो वो 30-30 उनको मिल गए। अब इस बार आप फिर बिरयानी लेकर चले गए हो, तो भाई अल्लाह ही मालिक है इस बार जनाब का क्या होने वाला है। पर जो रील वायरल हो रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, उससे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जनाब
सिर्फ कूदते हुए नजर आए थे, जिसमें डांस तो बिल्कुल है नहीं। रही बात इसकी बॉलीवुड डांस करना, तो कितना आसान है, बॉलीवुड डांस तो कोई भी कर लेता है, नॉन डांसर भी। आप कोई डांस फॉर्म तो अपनाते नहीं है किसी भी तरह का। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जन आपको ये भी रहता है कि आपको जो बड़बोलापन है ना, जिससे आप जो है कुछ ना कुछ नया बोल जाते हो, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ नया पचका हो जाता है। जैसे कि आपने जो है वो नच बलिए में कर दिया था कि ये भी होता है वो भी होता है, फिर उस चीज़ के लिए ट्रोल होती हो। यही वजह है कि जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं वो आपको इस तरह से कहते हैं कि आप किसी भी धर्म की नहीं रही अब। मतलब कहने का ये है, ना तो आप ये धर्म पूरी तरह से फॉलो करती हैं, ना ही इस्लाम धर्म फॉलो करती हैं। रही बात, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए भी सवाल उठाए कि आप जो है जब दिवाली आती है तो विश नहीं कर सकते हैं, उससे बचते हैं, लेकिन जब आ जाती है ये क्रिसमस पे ला ला के उसको क्रिसमस ट्री दे रहे हैं, क्रिसमस कैप दे रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है, लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक्चुअल में आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो और किस तरह से आप जो है इस्लाम को फॉलो करते हो। तो कहीं से भी नहीं आती। दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये 3 वर्ड सीखे हैं। उसके अलावा कभी आपको कलमा पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा, कभी आपको नमाज पढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा। मम्मी की जगह अम्मी कहलवा लोगे तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो ये नहीं पड़ जाएगा। तो फिर ऐसे बात थी, अगर इस्लाम में इस तरह से करना था तो अब्बू क्यों नहीं कहलवाया उन्होंने, जबकि हमारे इस्लाम में तो अब्बू कहना आया है। ये भी कोरा कोरा झूठ है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपकी जो मदर हैं वो ये कहती हुई नजर आती है, मम्मा आ गई, मम्मी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि कैमरे के लिए अम्मी और वैसे बिहाइंड द कैमरा मम्मी। तो कहने का मतलब ये है कि मैडम आ गई खाली सा व्लॉग लेके, इतना बिजनेस होने के लिए कि उनके पास कुछ नहीं था। तो पिछली बार कुर्ते दिखा दिए थे और इस बार कुछ नहीं था तो बेडशीट दिखा दी। मतलब अब बेडशीट बिछाना और बेडशीट इस तरह से कोने वाली होती है, जो लोग सालों से करते आ रहे हैं, अब ये इन मैडम से सीखेंगी। आपने तो आइकिया से मंगा लिया था भाई, ये तो देखो जो आपके सब्सक्राइबर आपको फॉलो करते हैं, क्या वो आइकिया से खरीदने का स्टेटस रखते हैं क्या, या वो इतनी हैसियत रखते हैं? उस हिसाब की चीज़ें दिखाइए ना जो आपके सब्सक्राइबर कर सके। और बहुत सारी चीज़ों में इस तरह से ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाते हैं कि लोगों को इस चीज़ का अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं फील होता होगा डेफिनेटली कि देखो इनके पास कितना पैसा है, ये क्या खर्च करते हैं, ये कहाँ से खर्च करते हैं और हम नहीं खर्च कर पा रहे। तो ये पूरी फैमिली ही ऐसी है, दिखावे के पीछे इतनी पागल है कि ये भी नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हम उन लोगों को हर्ट कर जाते हैं या उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर जाते हैं जो लोग ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैडम इतनी ऑब्सेस हैं अपने मैन चाइल्ड से कि जहाँ पर जो मैन चाइल्ड को घुटनों पे आकर उनको प्रपोज करना था या घुटनों पे आकर प्यार जताना था, वहाँ मैडम घुटनों पे आकर प्यार जता रही हैं। भाई कितनी आपने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी दबाओगी, कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ऐसे करके रख दिया है कि आप कहीं से भी लगता नहीं है कि अब आप में रीढ़ की हड्डी बची हुई है। पूरा करियर आपने चौपट कर दिया है। मैंने अगर करियर की बात कहूँ तो न्यू मदर मैंने कई ऐसी देखी हैं सेलिब्रिटी जो न्यू मदर हैं, आपके साथ भी, आपसे पहले भी, आपके बाद भी, जो उसके बाद भी काम पर लौट आई हैं और अपने काम पर फोकस कर रही हैं। क्योंकि या तो आप पूरी तरह से संन्यास ले लो और ये अनाउंस कर दो कि भाई मुझे अब इसके बाद कोई काम नहीं करना, या फिर भाई आप ये बोलो कि नहीं मुझे तो करना है और ये जब तक नहीं करना है। वैसे तो आप लाइमलाइट में रहना चाहती हैं और इसीलिए बेबी को उठाकर लेकर चली जाती है। कई बार वो बच्चा जो है डरता हुआ नजर आता है कैमरे से, जब वो उस पर फोकस करते हैं तो उसकी आंखें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो क्या ये आपको अच्छा लगता है कि इतनी सारी फ्लैश लाइट, इतनी सारी लाइटें, इतना सारा पोल्यूशन, इतना सारा नॉइस पोल्यूशन उस बच्चे को झेलना पड़ता है आपकी वजह से? लेकिन नहीं, क्योंकि आपको तो निगरानी रखनी है, इसलिए यार आपको लाइमलाइट में भी रहना है। तो पेपराजी तो क्योंकि आपको वहीं मिलेंगे, और यही वजह थी कि बर्थडे में भी आपने पेपराजी को बुलवाया था वहाँ पर कहकर, और बर्थडे पे तो बुलवाया लेकिन उस बर्थडे गर्ल के साथ ही नहीं रही। ये भी नहीं पता हम साथ साथ हैं का जो ड्रामा करते हैं ना, उसमें एक्चुअल में अब साथ साथ हो ही नहीं। जब वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे थे तो किसी ने ये पूछा, मतलब आप जो है पेपराजी वालों को आपको बताना पड़ा कि आपकी फैमिली तो पहली वाली गाड़ी में बैठकर निकल गई। ये तो आपका हम साथ साथ है। एक टाइम था जब बच्ची का बर्थडे आता था तो आपने लाइव गए, आपने लाइव जाकर सेलिब्रेट किया और कूद कूद के डांस कर करके सारी चीज़ें ऐसे दिखाई कि भाई इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। हम जैसे जिम्मेदारी से निभा रहे ना, हमारी जैसी जिम्मेदारी कोई नहीं निभा सकता। तो मैडम ये जो आपका नाटक था ना, ये इसका पर्दा अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। तो ये जो आप खेलते हो ना, इसको खेलना बंद करो। और ये जो दिखाई दे रहा है अब आपके व्यूज़ में, आप जाकर देखिए कि आपने जो कल व्लॉग अपलोड किया था उस व्लॉग के व्यूज़ कितने हैं, और जो डब्बा मैडम
मैडम का व्लॉग था उनके व्यूज़ कितने थे, तो उससे साफ समझ में आ जाएगा और उनके सब्सक्राइबर को भी समझ में आ जाएगा कि जो फेकनेस है ना वो अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो कब तक छुपोगे इन सब चीज़ों से। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे कि जनाब ने कहा था कि मेरा जो है एक हफ्ता डाउन जाता है, एक हफ्ता अप जाता है, एक हफ्ता डाउन जाता है, तो मेरा पिछला हफ्ता अप गया था, तो हो सकता है ये वाला हफ्ता मेरा डाउन जाए, तो पहले ही उन्होंने बताकर चला है। दूसरी बात जो है मैडम आपकी वो पहुंच गई हैं सेट पर, तो भैया आप तो खुदा ही जाने आज शाम तक रात तक जब वो प्रोग्राम आएगा तो पता समझ में आ ही जाएगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं या किस तरह के मार्क्स मिले हैं। तो ये तो वक्त आने पर ही पता चलता है। तो चलिए भाई मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।